एक जंगल में टूनी अपने दो बच्चों मानो और लाडो के साथ रहा करती थी। जंगलों में ठंड का मौसम शुरू हो गया था, इसलिए सभी पक्षी ठंड से बचने के लिए अपने अपने घोंसलों की मरम्मत कर रहे थे। माँ, हमें भी अपने घोंसले की मरम्मत करनी चाहिए, नहीं तो इस बार ठंड की मौसम में गुजारा कैसे होगा। हाँ बेटा, बात तो सही है। काश तुम्हारे पापा जिंदा होते तो ये मुसीबत आती ही नहीं। दूसरे दिन टूनी अपने पड़ोसी मीनू चिड़िया के पास जाती है। मीनू बहन, क्या तुम मानो और लाडो का ख्याल रखोगी थोड़ी देर के लिए? क्यों, तुम कहीं जा रही हो? हाँ बहन, मैं जंगल से लकड़ियाँ लाने जा रही हूँ अपने घोंसले की मरम्मत करने के लिए। वैसे मैं बहुत व्यस्त हूँ, समय मिलेगा तो जरूर तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखूंगी। मीनू मन ही मन टूनी से बहुत जला करती थी। टूनी जंगल की ओर चल पड़ती है कुछ लकड़ियों को लेने के लिए। टूनी जंगल में कुछ ही दूर गई थी कि उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। बचाओ बचाओ कोई, मैं यहाँ लकड़ी के गट्ठर में फंस गई हूँ। टूनी आवाज सुनकर उनके पास जाती है और लकड़ी का गट्ठर हटा देती है। तुम ठीक तो हो ना बहन? कहीं चोट तो नहीं आई तुम्हें? मैं बिल्कुल ठीक हूँ टूनी चिड़िया। मैं इस लकड़ी के गट्ठर में फंसकर तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि क्या तुम इतनी मुसीबत में भी किसी मजबूर की सहायता करती हो या नहीं। और तुम इस परीक्षा में सफल हुई चिड़िया रानी। मैं तुमसे बहुत खुश हुई और इनाम के तौर पर तुम्हें ये सोने का पात्र देती हूँ। लेकिन परी जी, मैं इस पात्र का क्या करूँगी? चिड़िया रानी, तुम इस पात्र से जो भी मांगोगी ये तुम्हें तुरंत देगा। इस पात्र का नाम इच्छा पूर्ति पात्र है, ले जाओ इसे। टूनी इस सोने के पात्र को लेकर वापस अपने घोंसले में चली आती है और उस इच्छा पूर्ति पात्र से बहुत सुंदर घोंसला बनाती है। टूनी को इस घटना से यह पता चलता है कि आप चाहे कितने भी मुसीबत में क्यों न हो, आपको हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। जमीलपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जिसमें मानव अपने परिवार के साथ रहा करता था। एक दिन पूरा परिवार बाहर घूमने जाने का प्लान बनाता है। क्यों जी, कई दिन हो गए हम कहीं घूमने नहीं गए। हाँ पापा, मैं भी घर और स्कूल में बोर हो गई हूँ, कहीं बाहर घूमने ले चलो ना, प्लीज़ प्लीज़ पापा। ठीक है मेरी नटखट परी, शाम को तैयार हो जाना, हम सब चलेंगे घूमने। शाम को पूरा परिवार घूमने निकलता है और एक बहुत सुंदर घर पर रुकता है। वाह पापा, देखो झूला कितना अच्छा है, क्या मैं झूले पर जाऊं? पापा की बच्ची, अभी आई नहीं कि तेरी शरारत शुरू। अभी चल अंदर, कुछ खा पी कर आराम कर ले, कल सुबह जितना मजे करने हैं झूले पर कर लेना। हाँ बेटा, अभी सफ़र करके हम सब थक गए हैं ना, अभी आराम कर लेते हैं, आप सुबह झूले पे झूल लीजिएगा। सभी लोग आराम करने चले जाते हैं, लेकिन मीनू का मन अभी भी झूले पर ही था। ऐसा लगता था जैसे झूला मीनू को अपनी ओर बुला रहा था। झूला घर के सामने ही था और पूरा परिवार जहाँ आराम कर रहा था वहाँ से झूला साफ साफ दिखाई दे रहा था। रात में अचानक मीनू उठ जाती है और वो झूले को देखने लगती है। तभी मीनू के कान में कोई कहता है, आओ बैठ जाओ मेरे ऊपर। ये कोई और नहीं बल्कि झूले वाली चुड़ैल थी जो मीनू को बुला रही थी। मीनू झूले पर बैठ जाती है और मदमस्त होकर झूलते हुए गुनगुनाने लगती है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। मीनू इसी प्रकार कभी गाना गाती, कभी हंसने लगती तो कभी रोने लगती। मीनू की आवाज़ सुनकर मानव और रचना भी घर से बाहर आ जाते हैं। मीनू, तुम्हें मना किया था,
और तुम इतनी जोर जोर से क्यों हंस रही हो? मीनू। कौन मीनू पगली? मैं तो जबूरी हूँ। तेरी मीनू तो मर गई। माँ पिताजी बचाओ मुझे। अब कोई नहीं बचाएगा और ना कोई बचेगा। मानो ये क्या हो गया हमारी मीनू को? आप कुछ कीजिए ना। रचना, मुझे लगता है ये श्रापित झूला था जिस पर मीनू आकर बैठी और चुड़ैल उसके शरीर में चली गई। तो अब क्या करें हम? तभी वहां से एक तांत्रिक महाराज गुजर रहे थे और ये सारा माजरा देखकर उनके पास जाते हैं। अलख निरंजन, शांत हो जा बच्चा। अब यह अघोरी आ गया है, कुछ नहीं होगा तेरी कन्या को। अलख निरंजन। तांत्रिक महाराज कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए गंगा जल का छिड़काव झूले के ऊपर करते हैं। सामने आ दुष्ट शैतान, वरना तुझे जलाकर राख कर दूंगा। चुड़ैल मीनू के शरीर से बाहर आती है। महाराज, ये गंगा जल को दूर कर लीजिए, दूर करो इसे। अलख निरंजन, तू कौन है और इस मासूम परिवार को क्यों परेशान कर रही है? मेरा नाम गुड़िया है और मैं मरने से पहले इसी घर में रहा करती थी। इस गांव के सरपंच की नज़र मेरे घर पर थी। एक दिन उस दुष्ट सरपंच ने हमें घर में बंद कर जलाकर मार डाला। तब से मैं बदले की आग में झुलस रही हूँ। तब तू अपना बदला उस सरपंच से ले, इस मासूम परिवार को जाने दे। क्यों परेशान करती है इन्हें? नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगी। फिर मैं तुझे जलाकर नष्ट कर दूंगा दुष्ट। नहीं महाराज, ऐसा गजब मत करना। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और मानव परिवार के साथ सुरक्षित वापस आ जाता है। घने जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुरानी हवेली थी जो शायद कई सालों से बंद पड़ी थी। इस हवेली के आसपास के गांव में इसे भूतिया हवेली कहा जाता था और शाम के बाद इस हवेली के आसपास कोई भी नहीं आता था। इस हवेली के बाहर एक झोपड़ी थी जिसमें एक बूढ़ा रहा करता था और इस हवेली की देखरेख किया करता था। एक दिन टुनटुनी और मानव जंगल में घूम रहे थे और घूमते घूमते इस हवेली के पास पहुंच जाते हैं। वाह मानव जी, कितना सुंदर घर है, लेकिन इसके बाहर तो ताला लगा हुआ है। अरे पागल टुनटुनी, ये कोई घर नहीं बल्कि बहुत बड़ी हवेली है और लगता है कि यहाँ कई सालों से कोई नहीं आया। चलो हम चलकर देखते हैं अंदर। नहीं टुनटुनी, इसमें बहुत खतरा है। मैंने अपनी दादी से ऐसी हवेलियों के बारे में बहुत सुना है। दादी माँ कहती थी कि इतनी पुरानी और बंद पड़ी हवेलियों में चुड़ैल और भूतों का वास होता है और इनसे हमें दूर ही रहना चाहिए। आप तो बहुत डरपोक हो मानव जी, ये सारी बातें बेकार हैं। आपको आना है तो ठीक, वरना मैं अकेले ही जाती हूँ। अरे नहीं, रुको, मैं भी चलता हूँ। मानव और टुनटुनी जैसे ही मुड़ते हैं उन्हें लालटेन लिए वही बूढ़ा मिलता है। बाबा, आपने तो हमें डरा ही दिया। आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी बात छोड़, तू ये बता, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? बाबा, हम घूमते घूमते इस हवेली के पास आ गए थे। पुरानी हवेली नहीं मूर्ख, ये भूतिया हवेली है। और तुम लोग यहाँ तक आ गए हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अंदर जाने की सोचना भी मत। क्या बाबा, आपका शरीर तो बूढ़ा है ही, लगता है आपका दिमाग भी बूढ़ा और पागल हो गया है। ये भूत और चुड़ैल सब बेकार की बातें हैं। हम तो अंदर जाएंगे। मानव और टुनटुनी भूतिया हवेली के भीतर जाते हैं। देखिए मानव जी, कितना सुंदर घर है, बाहर से भी और अंदर से भी।
अरे टुनटुनी, जरा धीरे बोलो, यहाँ हमारे सिवा कोई नहीं है। इस भूतिया हवेली में इस समय मानव और टुनटुनी के अलावा कोई और भी था, जिसका पता अभी तो उन दोनों को नहीं था, लेकिन जल्द ही होने वाला था। चलो जी, घूमते घूमते बहुत थक गए हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं। मानव और टुनटुनी जैसे ही आगे बढ़ते हैं, उन्हें किसी और के भी होने का एहसास होता है। कौन कौन है? मानव, मुझे लगा कि हमारे पीछे से कोई गया है। तभी जोर जोर से हवा चलने लगती है और किसी के हंसने की आवाज आती है। तू मेरी हवेली में आकर मुझसे ही पूछती है मैं कौन हूँ? मैं हूँ गुड़िया चुड़ैल, इस भूतिया हवेली की चुड़ैल मालकिन। इस घर में जो कुछ भी है मेरा है। अब तुम लोग आ ही गए हो तो अब तुम लोग भी मेरे हो। देखा टुनटुनी, मेरी दादी माँ सही कहती थी, भूत और चुड़ैल होते हैं, लेकिन तुम्हारी एक जिद के कारण अब हमारी जान जाएगी। अफसोस मत कर प्यारे, मैं तेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाने दूंगी। अरे ओ बेवकूफ चुड़ैल, शायद तूने मुझे नहीं पहचाना। मैं वही हूँ जिसके पूरे परिवार को तूने आज से 20 वर्ष पहले ऐसा ही अपना शिकार बनाया था, और आज मैं अपना बदला लेने आई हूँ। लेकिन मैं तेरे जैसी निर्दयी नहीं हूँ। मैं तुझे मुक्ति दिलाकर ही अपना बदला लूंगी। चल अब बता, तू चुड़ैल कैसे बनी, वरना तेरे ऊपर ये गंगा जल डालकर जला दूंगी। नहीं नहीं, रुको बताती हूँ। आज से 70 साल पहले मेरे पति चिंटू इस इलाके के बहुत बड़े व्यापारी थे, जो अपना व्यापार बहुत ईमानदारी से किया करते थे। लेकिन इसी गांव में एक और व्यापारी था, कालू, जो हमारी तरक्की से खूब जला करता था। इसी जलन के कारण एक रात जब हम सभी लोग सो रहे थे, तब कालू ने हमारी हवेली में आग लगा दी और मेरा पूरा परिवार नींद में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। फिर कालू का क्या हुआ? मैं भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, इसलिए कालू को सजा देने के लिए भगवान स्वयं आए और कालू को इस हवेली की देखभाल अगले 500 वर्षों तक बिना सोए करने की सजा दी। तो वो अब कहाँ है? इस हवेली के बाहर जो झोपड़ी है उसी में रहता है और इस भूतिया हवेली की रक्षा करता है। अच्छा, तो वो बूढ़ा बाबा कोई और नहीं बल्कि कालू है। तभी टुनटुनी कुछ मंत्रों का उच्चारण कर भूतिया गुड़िया पर गंगा जल छिड़क देती है, जिसमें गुड़िया की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वो इस भूतिया हवेली से मुक्त हो जाती है।